नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा या फिर टाइटल में पढ़ा होगा कि आने वाले 2 साल और उसके बाद का टाइम हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए काफी ही खूबसूरत होने वाला है। अब क्यों ऐसा टाइटल दिया गया, ऐसा क्या होने वाला है भारत में, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी से और कृष्ण जन्मभूमि से। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपके साथ आज सुबह इसी चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था विष्णु शंकर जैन का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एएसआई ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी में जो सर्वे किया था उसका रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। लेकिन वहां पर दिक्कत यह है कि उस रिपोर्ट को सील एनवेलप में, सील कवर में सबमिट किया गया है, जो कि किसी भी सीपीसी या किसी भी आदेश के अंतर्गत नहीं है। तो ये पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, सिर्फ एक नहीं बल्कि मोर देन 1 कम्युनिटीज को ये अफेक्ट करता है। इसकी वजह से ये सील कवर में नहीं बल्कि ओपन होना चाहिए था और ये मीडिया के साथ भी शेयर करना चाहिए था। इस तरह की आर्ग्यूमेंट विष्णु शंकर जैन ने ऑलरेडी कोर्ट में करी थी और उसका 21 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या वो एनवेलप अनसील्ड होता है और क्या मीडिया के साथ शेयर होता है और क्या है उसकी डिटेल्स। लेकिन हमने जो कुछ भी जांच पड़ताल की उसके अनुसार कुछ सूत्रों से हमें ये मालूम पड़ा है कि वो जो सील रिपोर्ट है उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पूरी कम्युनिटी को चौंका सकती है। जी हाँ, और वो इस केस का जो डायरेक्शन है उसको भी एकदम ही चेंज कर सकती है। अभी तक हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों कम्युनिटीज इसके ऊपर अपना अपना दावा कर रही हैं, जबकि बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि वो एक मंदिर की दीवार है, वहां पर आज भी हर साल एक बार पूजा होती है उसकी एक दीवार पर और उसकी परमिशन है, जबकि किसी भी दुनिया की मस्जिद में ऐसी कोई भी परमिशन नहीं है। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं जिसमें यह बताया जाता है कि 1991 या 1993 तक तकरीबन वहां पर मंदिर के परिसर के अंदर पूजा होती थी पुजारियों द्वारा रोज, जिसके पश्चात मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने वहां पर मिलकर उन पुजारियों को वहां से भगाकर वहां पर नमाज पढ़ना शुरू किया, उसको मस्जिद बताकर नमाज पढ़वाना शुरू किया। जबकि हकीकत यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो प्रूफ्स हैं, वो हमने आपके साथ आगे के वीडियोस में कुछ समय पहले भी शेयर किए, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने एक न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। तो बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था उसमें जो एक खास खबर है वो ये है कि जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि के केस में, जी हाँ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के केस में औरंगजेब के इतिहासकार ने जो पुस्तक लिखी थी मसीर आलमगीरी, उसमें उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि मंदिर को खंडित करके और उसका जो पूरा प्रांगण है उसमें ईदगाह बनाई गई थी और उसके चलते उस केस को जीतना काफी ही आसान हो सकता है। उसी तरह से ज्ञानवापी में उसी प्रकार के कुछ स्क्रिप्चर्स मिले हों और वो इस रिपोर्ट में अटैच किए गए हों, ऐसी संभावनाएं हमारे कुछ सूत्रों के अनुसार हमें बताई जा रही हैं। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर वो होता है तो ये एक बहुत ही टेक्टोनिक शिफ्ट होगा सभी के लिए, ये पूरे केस के लिए, क्योंकि उससे ये पूरा केस वाइड ओपन हो जाएगा और उसको मंदिर करार देने में कोर्ट को फिर कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। इसके उपरांत 5 याचिकाएं दायर की गई थी जो आज कोर्ट ने सभी खारिज कर दी हैं, जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई थी। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी बताया कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ज्ञानवापी को मंदिर प्रूव करने की या मंदिर बताने की जो एप्लीकेशन है वो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसको जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर क्लियर किया जाए और इसका डिसीजन
लिया जाए। तो आने वाले 6 महीने में हो सकता है, ऑलरेडी रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो 6 महीने के अंदर अंदर हम लोगों को इसका रिजल्ट मिल सकता है, जिसके पश्चात फिर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो वकील हैं वो जा सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में, और वहां पर भी उनको वही रिजल्ट मिलना है जो इस कोर्ट में मिलेगा, क्योंकि जो प्रूफ्स दिए गए हैं वो एक न्यूट्रल बॉडी के द्वारा दिए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो किसी भी पक्ष की ओर से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि 2024-25 के जो साल हैं वो सनातनियों के लिए काफी ही खुशहाली से भरे होंगे, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है साल की शुरुआत में। साल के मिड तक हो सकता है कि कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी दोनों का या दो में से किसी एक का निष्कर्ष हम लोगों को मिले, और वो भी सनातनियों के पक्ष में मिले। फिर से एक बार, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं और तथ्यों के आधार पर चलता है। ये इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है तुर्की जैसा, जहां पर किसी चर्च को रातों रात मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको उस समय से मस्जिद बुलाया जाए। उस तरह का हमारे वहां पर नहीं होता है। हम जुडिशियल सिस्टम के थ्रू चलते हैं, तो उसके हिसाब से जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन हम काफी ही कॉन्फिडेंट हैं, खास करके जिस तरह से विष्णु शंकर जैन, रस्तोगी जी, हरिशंकर जैन और ये सभी हमारे योद्धा फ्रंट पर वहां पर लड़ रहे हैं सनातनियों की ओर से। तो आने वाले 2 साल आप सभी के लिए बेहतरीन गुजरे, पूरे सनातन के लिए खुशखबर लेके आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है और ऐसी हमारी शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।